करना है, आइए समझ लेते हैं। बढ़ता हुआ AQI लेवल, बढ़ता हुआ प्रदूषण का स्तर हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और ये महत्वपूर्ण है कि चाहे हम योगी हैं या हम भोगी हैं, दोनों को पर्यावरण को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि साधना के लिए भी और दैनिक दिनचर्या, दैनिक जीवन यापन करने के लिए भी जिस चीज की सबसे अधिक महत्वता है वो है शुद्ध हवा। बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर में हमको क्या योगाभ्यास करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह की जीवन शैली जीनी है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, अगर आप बहुत हैबिचुअल हैं फ्रेश एयर में जाने के, वॉक करने के या खुली हवा में बैठ करके प्राणायाम करने के, तो आपने हमेशा हमें यही कहते सुना है, आचार्य श्री आप तो कहती हैं कि फ्रेश एयर में वॉक कीजिए, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताइए। लेकिन इस थोड़ी सी अवधि के लिए, जब तक 1 सप्ताह 10 दिन, थोड़ा सा हम पहली चीज इंडोर रहें। अगर हम दमा के पेशेंट हैं, एस्थमा के पेशेंट हैं, या हमको स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, या इनसे जुड़ी हुई और समस्या, और अगर हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें लगता है कि हाँ भाई हम जो है बहुत दौड़ भाग करते हैं, तो बात अलग है। अदरवाइज कोशिश करें कि हम थोड़ा समय इंडोर्स रहें। दूसरा काम, बहुत ज़्यादा डीप ब्रीदिंग या गहरे प्राणायाम का अभ्यास नहीं करें। क्या करना है? सबसे पहले हमको करना है कपाल भाती का अभ्यास। कपाल भाती का जब हम अभ्यास करते हैं तो हम अपने भीतर, क्योंकि सर्व रोग मलाश्रय, सारे रोगों की जड़ मल है, उस मल को हम बाहर थ्रो करते हैं। आप क्रॉस लेग की पोजीशन में बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे और फोर्सफुल एक्सलेशन, बट डू नॉट एक्सर्ट योरसेल्फ। अपने आप को हमें थकाना नहीं है। जितना आप थकाएंगे उतना ज्यादा शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो हमें एनर्जी को सेव करना है। तो इस स्थिति में बैठकर ऐसा कपालभाति क्रिया का अभ्यास हम कर रहे हैं, प्राणायाम नहीं, यानी हम बंद का अभ्यास इसमें नहीं कर रहे। तो कपालभाति क्रिया को आप 100-150 बार कर लीजिए। इसको आप 25-25 का एक राउंड कर लीजिए और उसको रिपीट करते रहिए। एक तो ये काम करेंगे। दूसरा काम जो हमको करना है वो ये कि थोड़ी देर के लिए हम पेट के बल अवश्य लेटें, जिससे हमारे लंग्स का एक्सपेंशन हो। तो उसके लिए क्या करना है? इस प्रकार से आप पेट के बल लेटना और अपने हाथों का तकिया बनाकर पैरों को खोल लें। थोड़े समय इस स्थिति में लेटकर जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी डीप ब्रीदिंग ना करके नॉर्मल ब्रीदिंग करना। ये आप कर लीजिए दिन में 2-3 बार। अभ्यास क्रम में ऐसा अभ्यास न लें जो आपको थकाए, जो आपको टायर्ड फील कराए। अगर आपको जल नेति आता है कैसे करना है, तो आप जल नेति का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि ये हमारे नेजल ट्रैक को क्लीन करने का काम करता है। और अगर जल नेति नहीं आता कैसे करना है, तो फिर उसका एक बहुत छोटा सा क्लिनजिंग, नेजल क्लिनजिंग के लिए आप क्या करेंगे? आप अपने बाथरूम में सिंक में जाएंगे और अपने, जिसे चुल्लू भर पानी कहते हैं, अंजलि में पानी ले लेना, मुंह बंद और नाक पर इसे हाथ को रख के इस पानी को अंदर ले लें। ऐसे लीजिएगा, यहां तक आपको पानी महसूस होगा, फिर हाथ को हटाना और इस तरह से पानी को बाहर छोड़ देना। जब आप ऐसा करेंगे तो कभी कभी तो आपको नासिका के अंदर से कुछ काला पदार्थ भी निकलता हुआ दिखेगा, यानी वो सफाई हो रही। ये कर लीजिए। और अंत में एक काम और करना है, और वो ये कि आपको अजवाइन के पानी की स्टीम लेनी है। तो एक भिगोने में अजवाइन का पानी बॉईल कर लीजिए, टॉवल अपने ऊपर डाला और उसको डीप स्मेल करना है। और ये काम आप रात्रि में सोने से पहले करें। अजवाइन के पानी की स्टीम ली और फिर 1-1 बूंद गाय का शुद्ध देसी घी दोनों नासिकाओं में डाल लीजिए। भोजन में हमें कोशिश करनी है बहुत गरिष्ठ भोजन ना करें। कीप योर स्टमक लाइट एंड बहुत अधिक एक्सर्ट ना करें, और नियमित रूप से जो सूक्ष्म व्यायाम है वो करते रहें। नमस्ते।